जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, तो शेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार बंटी, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। यह शायरी मैंने इसलिए बोली कि जब 2024 का नया साल आया था, फरवरी महीने में कड़ाके की जब ठंड पड़ रही थी, तब इस सूबे में है उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा का चुनाव हो रहा था। राज्यसभा के चुनाव में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी पार्टी का साथ दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ गद्दार विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के लिए 8 वैसे विधायक हैं जिन्होंने 7 ने तो क्रॉस वोटिंग की और 1 ने अनुपस्थित हो गया। उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का बीत चुका है और इनका रिजल्ट क्या रहा है। समाजवादी पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन तो की है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये अपने क्षेत्र से जो है बीजेपी को अच्छा खासी बढ़त दिला पाए हैं कि नहीं दिला पाए हैं। क्योंकि जब क्रॉस वोटिंग किए हैं तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल इनकी सदस्यता जो है विधानसभा की रद्द कर दी जाएगी। और कहीं न कहीं इनकी जो पहले से ही बीजेपी के साथ साठगांठ थी, आगे आने वाले चुनाव को लेकर, चाहे राज्यसभा के चुनाव लेकर, चाहे जो भी रहा हो, इन लोगों की मंशा क्या रही हो, अब अंदर खाने में कुछ नहीं कोई जान सकता है। उस समय जो है अंतरात्मा की बात आई थी कि अंतरात्मा जवाब दे रही थी, लेकिन आज जो है इनका परिणाम जब 2024 का लोकसभा का चुनाव देखा गया है तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए यह भी पनौती ही साबित हुई है। क्योंकि इन 7-8 विधायकों में जो इनका क्षेत्र है, जो हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे, इन सभी विधानसभाओं से जो है और जो लोकसभा पड़ती है यहाँ पर सीटें लगभग मैक्सिमम में जो है समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है और बीजेपी को जो है कड़ी हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं जो इनका विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र में तो इतनी बुरी हार हुई है बीजेपी की कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हों उन्हीं के गले के अंदर ये जो बात है अटक नहीं पा रही है कि आखिरकार जो है इतने बड़े नेता हमारे साथ होने के बाद भी क्या ऐसा कारण था कि जनता ने हमारा साथ नहीं दिया। सबसे पहले इन बागी विधायकों में बात करते हैं दोस्तों, तो अभय सिंह जी का नाम आता है। अभय सिंह जी जो है अयोध्या के गोसाईगंज सीट से विधायक है। अखिलेश यादव जी के काफ़ी खास मित्र माने जाते थे और धनंजय सिंह जी के काफ़ी विरोधी ही माने जाते हैं ये। तो इस कारण जो है अखिलेश यादव जी के विकास है और अखिलेश यादव जी ने इनका जो है चुनाव में के साथ साथ राजनीतिक करियर को इनके बनाने में बहुत साथ दिया है। लेकिन जैसे ही राज्यसभा का चुनाव आया तो इनकी अंतरात्मा आवाज़ देती है कि हमें जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करनी चाहिए और बीजेपी के पक्ष में जाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के पक्ष में तो वोट दिए, बहुत सारी न्यूज़ चैनल वालों ने, जनता ने इनकी बहुत खिंचाई भी की, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इन लोगों को। और आज जो है जब लोकसभा के नतीजे आए हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि पूरे देश में जो ऐसी लोकसभा की सीट है, अयोध्या की सीट, जहां पर अचानक जो है चर्चा का विषय इसलिए भी बन गई है राम मंदिर के अलावा कि यहाँ पर जो है एक दलित समुदाय का प्रत्याशी जो है बीजेपी के समर्ण प्रत्याशी को हरा देता है। और वो भी इतनी बुरी तरीके से हराता है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना विकास कार्य करने के बाद भी या फिर राम मंदिर बनवाने के बाद भी, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी जो है जनता वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी को हरा देगी। पहले विधायक हो गए अभय सिंह। दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट विधायक हैं रायबरेली के ऊंचाहार सीट से जो विधायक हैं मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी के बारे में बात करें दोस्तों तो रायबरेली सीट परंपरागत रूप से जो है कांग्रेस की रही है, लेकिन इनको ऐसा पिछले जो 2019 का लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो जो परंपरागत सीटें हैं जिनमें से एक हार गई थी कांग्रेस, इनको ऐसा लगा कि अब कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाने वाला है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर जैसे ही बन गया तो कुछ ऐसा लोग भी विधायक मानने लगे कि राम मंदिर बनने के बाद समाजवादी पार्टी का तो एकदम सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, शायद 2, 4, 5 सीटें ही हासिल कर पाए लोकसभा की सीट में। लेकिन 37 सीटें हासिल करके और साथ में साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें हासिल करके समाजवादी पार्टी ने ये बात जो है अपने नेताओं को, बागी नेताओं को या फिर यूँ कहें बीजेपी के नेताओं को ये साबित कर दी है कि अभी जो है पार्टी हमारी जिंदा है, मुलायम सिंह जी को चाहने वाले जिंदा हैं और अखिलेश यादव जी को पसंद करने वाले जिंदा हैं। तीसरे विधायक है जो अमेठी से राकेश सिंह जी। राकेश सिंह जी के बारे में आप लोग भी गूगल कर देखें तो कोई खास विकास कार्य इन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं किया है, लेकिन बागी विधायक होने के नाते जो है ये भी अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं जो है अमेठी के फिर एक जो सदर सीट से विधायक हैं महाराजी देवी जी। महाराजी देवी जी के बारे में बात करें दोस्तों तो किस कारण से जो है वहाँ पर अनुपस्थित हो गई या फिर सेटिंग थी या फिर क्या था, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता था उस समय। लेकिन बाद में जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा बयान जारी किया गया, फिर कहा भी गया है कि महाराजी देवी जी को जो भी है समाजवादी पार्टी ने विधायक तो बनाया, लेकिन इन्होंने भी अनुपस्थित रहकर एक तरीके से विरोध ही किया है। कहीं न कहीं इनका सपोर्ट जो है बाहरी तरीके से बीजेपी के साथ था। वही बात करें प्रयागराज की सीट के बारे में, प्रयागराज से के जो विधायक हैं पूजा पाल जी भी
समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के पक्ष में गई थी। और पूजा पाल जी के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका कहना था कि जो अतीक अहमद से इनकी जो खास दुश्मनी चलती है, और ऐसा माना जाता है, पूजा पाल जी आरोप भी लगाती है कि अतीक अहमद के जो गुर्गे थे या फिर खुद अतीक अहमद ने ही मरवाया था इनके हस्बैंड को। पहले बहुजन समाज पार्टी से भी विधायक बनकर ये गई थी, फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। तो जब जब मौका देखा गया, मौका परस्ती की गई और पार्टियां बदली गई, वही धोखा मिलता रहा बार बार। आप नेता तो पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन जनता का क्या होता है, जनता पार्टी नहीं बदलती है। एक दलित हो जो होता है वो एक पार्टी के साथ रहता है, और जो यादव वोटर है कि अपने पार्टी के प्रति हर वोटर जो ईमानदार रहता है, लेकिन कभी भी ईमानदार जो नहीं रहता है तो वो नेता होता है। नेता अपना पाला बदल कर अपनी किस्मत चमका लेते हैं, लेकिन वोटरों की जो किस्मत जो है कहीं ना कहीं आज भी पीछे चली हुई जा रही है। और आप इस बात का उदाहरण है, सब लोग उदाहरण है, हम भी हैं, आप भी हैं, सब लोग देख भी रहे हैं। जालौन की कालपी सीट से जो है विनोद चतुर्वेदी जी, अम्बेडकर नगर के जलालपुर से जो है राकेश पांडे जी भी को भी ऐसा लग रहा था कि रितेश पांडे जी अब जो है शायद अंदर से सेटिंग रही हो, चाहे जो भी रही हो, कि अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम भी बीजेपी के साथ जाते हैं, अंतरात्मा की इनकी भी आवाज़ कहती है। और यहाँ से भी जो है समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव में बम्पर वोटों से जीत हासिल करती है। लेकिन जो है जलालपुर के जो राकेश पांडे जी विधायक हैं, इनको ये मलाल अब ज़िंदगी भर रह जाएगा कि हम अब कभी शायद समाजवादी पार्टी का दामन थाम ले और अखिलेश यादव जी इन लोगों को जो है दोबारा मौका दे। बदायूं की बिसौली सीट से जो है आशुतोष मौर्य जी को ये भी लग रहा था कि संघमित्रा मौर्य जी बीजेपी से सांसद है तो कभी इनका टिकट कटने वाला नहीं है और आजीवन यहाँ से सांसद बनी रहेंगी। लेकिन आजीवन यहाँ पर कोई भी अस्थाई कुछ भी नहीं है, सब जो है अस्थाई है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबको बदलना है। हर सीट पर सांसद बदल जाते हैं, हर सीट पर विधानसभा के विधायक बदल जाते हैं, राज्यसभा के सांसद मुख्यमंत्री तक बदल जाते हैं, प्रधानमंत्री तक बदल जाते हैं। चीज़ों को जो है दूर से सोचने की कुछ लोगों में जो है क्षमता नहीं रहती है। शायद यही कारण था कि रितेश पांडे जी के साथ पहले से मिले हुए हम बात कर रहे थे बदायूं के आशुतोष मौर्य जी जो है संघमित्रा जी से पहले से मिलने के बाद भी ये लोग छोड़कर चले गए पार्टी को। कहीं न कहीं इनके अंदर भी पछतावा ये जरूर रहा होगा जो 2024 का लोकसभा का चुनाव देखकर कि काश अगर हम ईमानदारी के साथ पार्टी में बने होते, गद्दारी नहीं करते, तो हमारा जो राजनीतिक भविष्य आने वाले में बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति जो उत्तर प्रदेश की बता रही है, जो अगला आने वाला 2027 का विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पर बम्पर वोटों से जो है जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी या यूँ कहें इंडिया गठबंधन। अगर बहन कुमारी मायावती जी भी उस गठबंधन में शामिल हो जाती है, अगर जो आने वाले चुनाव में गठबंधन बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 300 के पार भी ये आंकड़ा जा सकता है पूरे उत्तर प्रदेश में। और कहीं ना कहीं बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाए। क्योंकि जब बड़ी पार्टियों गठबंधन होगी, समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस जब आएंगी साथ में, तो जो छोटे छोटे अन्य दल हैं जैसे पल्लवी पटेल जी हैं, वहीं राजभर जी जो इधर हुए, निषाद जी जो उधर हुए, अपना दल की प्रत्याशी हुई, नेता हुई, कहीं न कहीं समय के साथ इन लोगों की विचारधाराएँ जो है बदलती रहती हैं और समय के साथ अपना देखते रहते हैं कि किस पार्टी की अच्छा खासा रिजल्ट आने वाला है, कौन सी पार्टी माहौल में है, तो उस हिसाब से जो है अपना ये पाला बदलते रहते हैं। और आप लोग भी ये इतिहास जानते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो थोड़ी बहुत हमारी वीडियो में कमियां रहती हैं, लेकिन हमें हमारे कमियों के साथ थोड़ा सा कुछ समय के लिए स्वीकार करें। आगे आने वाले समय में जो चीज़ें बहुत अच्छी प्रकार से आप लोगों को दी जाएंगी। राजनीति से संबंधित जो न्यूज़ होती हैं, या फिर यूँ कहें आपके क्षेत्र, आपके गांव गिरा, चट्टी चौराहे से जो भी संबंधित समाचार राजनीति होती हैं, आप लोगों के द्वारा मैं अभिषेक कुमार बंटी आप लोगों के पास जरूर पहुंचाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।